23-10 तो होकर रहेगा। ये अच्छा मौका है राजकुमार को घायल करने का। मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। इस वक्त राजकुमार तक पहुंचने का रिस्क उसके लोग जरूर उठाएंगे। ये उनके लिए आखिरी मौका है। ये मौका मैं नहीं जाने दे सकती। ये राजकुमार को क्या हुआ? राजकुमार, 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 डॉक्टर, राजकुमार, राजकुमार, डॉक्टर, राजकुमार उठो। बीपी लो हो जाने की वजह से बेहोश हो गया। बीपी लो? ये तो बाबू के हाथ गई। डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएगा ये? कुछ कह नहीं सकते। लोहिया, फौरन हॉस्पिटल के सारे गेट्स ब्लॉक करो। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ। जी मैडम जी। हेलो प्रेमा। जी भाई जी बोलिए। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। भाई जी मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। और यहाँ हमारा प्लान ए और बी फेल हो गया है और तुम्हें यहाँ प्लान सी के लिए रेडी होना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? भाई जी मैं क्या? राजकुमार की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दिशा और मेरा प्लान तो फेल हो गया था। भाई जी इसका मतलब राजकुमार ने वो खाना खा लिया? हाँ, वो तो खाना लेकिन प्रेमा, अगर तुमने प्लान चेंज कर दिया है तो इसके बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए था। मुझे अचानक से पता चला कि राजकुमार का खाना इसी घर से जा रहा है। बाबू मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना ना प्रेमा, खाना तो बन चुका है। एक काम कर, तू है ना बट्टी ने टिफिन रखियो है, जे भरवा करेला है, कड़ी है, कचौरी है, हाँ और पूरियां है, सब टिफिन में भर दे। ये खाना तो राजकुमार की मनपसंद का है। बाबू, ये टिफिन सूरज भाई साहब के दुकान भेजना है? ना ना, संध्या बीननी के कने भेजना है।
क्यों भाभो, पुलिस स्टेशन में कुछ खास है क्या? मारे को तो कुछ भी पता ना। मारे को तो यही समझ में ना आवे कि संध्या बेननी ने ये सारी चीजें क्यों मंगवाई है। अरे इनमें से एक भी चीज संध्या बेननी ने भावे को नहीं। हो सके कोई काम करने वाला ने पसंद हो, उसके लिए मंगवाई हो। तू एक काम करना, जे फालतू की बातें छोड़ और टिफिन में भरकर बाहर लोहिया जी बैठे उन्हें दे दिए। राजकुमार को कल फांसी देने का आदेश दिया है सरकार ने, और आज संध्या ने राजकुमार की पसंद का खाना मंगवाया है। इसका मतलब राजकुमार ने आखिरी इच्छा के तौर पर ये खाना मांगा है, वरना तो कोई भी आ सकता था टिफिन लेने। और उसकी फांसी भी प्रिपोन कर दी है संध्या ने। इसका मतलब ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मौका मिलते ही मैंने उसमें एक टैबलेट मिक्स कर दी, और बाजी इस दवा की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और यही वजह है कि राजकुमार की तबीयत तुरंत खराब हो गई। ठीक किया तुमने प्रेमा। अगर आज हम पूरी तरह से फेल हो गए होते तो राजकुमार को फांसी हो जाती। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। जी बाजी। इतनी सारी तैयारियों के बाद भी बना बनाया खेल बिगड़ गया हमारा। हर बार वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। कैसे हो गया लोहिया ये? एक्सक्यूज मी संध्या जी, राजकुमार का बीपी लो हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया। अभी कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब उसकी? बीपी अब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हमने उसका ब्लड सैंपल लिया है, लैब में भेजा है टेस्ट करने के लिए। रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। वैसे उसे 1-2 दिन लग सकते हैं ठीक होने में। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। हर समय एक सेकंड मेरी नजर राजकुमार पर थी। चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। फिर राजकुमार की तबीयत बिगाड़ने का सामान उस तक पहुंचा कैसे? मैडम जी, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। खाना खाने से पहले तो वो बहुत ही सही सलामत था। लोहिया, तुम ठीक से याद करो। टिफिन लाते समय तुम कहीं रुके थे या किसी से मिले हो? एक सेकंड के लिए भी? नहीं मैडम जी, आपके घर से मैं टिफिन लाया और सीधा बस यहीं हॉस्पिटल में आ गया। लोहिया, राजकुमार के लिए खाना मेरे घर से आया था। मेरे घर पर भी किसी को नहीं पता कि ये खाना राजकुमार के लिए जा रहा है। खाने में मिलावट तो पक्का हुई है। तुम कह रहे हो कि तुम कहीं नहीं रुके। हमारे सामने कोई भी हरकत नहीं हुई यहाँ हॉस्पिटल में। तो फिर ये खाना खराब हुआ कैसे? इतना बड़ा हो गया हमारा छोरा, पर अपनी मन की बात समझे कोई नहीं। उसे पता ही कोई कि उसके मन में मीना के लिए कितना प्रेम बड़ा पड़ा है। पर हमने भी उसे जन्म दिया है, हमसे क्या छुपावेगा वो? हाँ पापा साहब, इस बात की तो तसल्ली हो गई मारे को कि इनके मन से ना उतरी मैं, पर मैं उनके मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ कि मारे से प्रेम कर रहे हैं। और देखना भाभो, जैसे मारे को कमरे से बाहर निकाला था ना हाथ पकड़ के, वैसे हाथ पकड़ के कमरे में लेके जाएंगे। देख लेना बस। बस कर भी ना, ऐसा कोई भी काम ना करना कि विक्रम ना थारे को कमरे में ले जाने के बदले घर से बाहर निकाल दे। हाँ? नहीं 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 नहीं, हमारे पास एक आइडिया है। किको फोन है, देख। संध्या भाभी का फोन है। संध्या बेननी? हाँ भाभी। मोहित भैया, मुझे बाबू से बात करनी थी। वो आपके आसपास है क्या? अभी कराता हूँ बात बाबू से। बाबू एक मिनट, मेरे को बड़ी जरूरी बात करनी है। हेलो जेठानी जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। वो जो आपका आइडिया था ना, वो तुझे ब्याह करने का, वो तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। उस लड़के को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया घर से, हमारे को कुंडी में लगा दी थी, कमरे में बंद कर दिया और साफ सबके सामने कह दिया कि दूजा ब्याह ना करने दूंगा मैं मीना का। सच मीनाक्षी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता एक बार फिर से ठीक हो गया। मीनाक्षी, मुझे ना अभी बहुत ज़रूरी बात करनी थी भाभो से। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? एक बार भाभो को फ़ोन देना। हाँ, एक मिनट, बड़ी जरूरी बात करनी है। रे मारा राम जी, अभी नहीं। भाभो, क्या कहा बिंदु ने?
पहले मैं बात कर लूं? कर कर। हाँ, रे बीननी बोल तू। बाबू वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था आज, बहुत अच्छा लगा मुझे। मन ने खुश करने के लिए बोल रही है। हमारे को सब पता है कि थारे को ना एक भी चीज पसंद ना है उसमें से, तूने तो चखा तक ना होगा। मैं तो अब तक अचंभे में हूँ कि ये सारा खाना तूने मंगवाया क्यों? बाबू वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू वो सारा खाना आपने ही बनाया था। मेरा मतलब आपकी किसी ने मदद की थी क्या खाना बनाने में? ना ना बेनी, मैंने एकली ने ना बनाया है। ब्रह्मा जी उतरे थे ना आसमान से, हाँ? धरती पर आए थे हमारी मदद करने के लिए। अरे मैं ना बनाऊंगी तो अब फिर कौन बनावेगा? हाँ बाबू वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि घर में आज शायद कोई आया था। अरे आने को तो बहुत आए थे, घर में कारीगर था, वो मीना के नाटक करने के वास्ते जो लोग आए थे ना वो भी थे, और मैं किसी ने रसोई में पग धरण दूं जद ना। रसोई में कोई नहीं गया था? रसोई तक तो कोई को नहीं पूछे। ठीक है बाबू, मैं घर पर आके बात करती हूँ। मैं अभी रखती हूँ। बाबड़ी होगी। अच्छा बाबू, मैं चलती हूँ। खुश रह। अच्छा बाबा साहब, मैं चलती हूँ। बेटा संभाल के। हाँ रुक। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि तू कहीं चाट खाने नहीं जा रही है, बल्कि किसी से मिलने जा रही है। उस दिन भी तू अस्पताल का बहाना करके उसी से मिलने गई थी ना, है ना? बता, इतना सच धज के किससे मिलने जा रही है तू? अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मुझे पता है कि उस लंगूर ने तुझे फोन करके उस चाट वाले के वहां बुलाया है। अरे बाप रे, ये तो गलत समझ बैठे। और जला मीनूड़ी, और जला। आज तो इनके मुंह से ना मेरी प्यारी मीनूड़ी कहलवा के ही रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं किसी से भी मिलने जाऊं, आपको क्या? और वैसे भी हमारे को देर हो रही है। रुक भाबो, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। इसके पैरों में ना पहिए लगे हैं, इसीलिए एक जगह बैठ नहीं सकती। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तू उस लंगूर से मिलने जा रही है। बहुत हो गया, कुछ भी कहे जा रहे हैं। और मेरे होने वाले पति के बारे में तो आप कुछ ना कहिए। अरे वो तो इतने फूट रहे कि जो चांद है ना वो देख ले तो शर्म आ जाए। और मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, आपको क्या? आपने तो हमारे से सारे रिश्ते तोड़ दिए ना। और वैसे भी अब मैं किसी की बीवी ना रह गई हूँ जो आग दिखाओगे और रुक जाऊंगी और डर जाऊंगी। अब ना रुकने वाली, अब मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। मैं ना रुकने वाली, मैं तो चली। रुक, मैं रोकूंगा तुझे, और वो भी पूरे हक से। बाबा साहब उठ जाइए यहाँ से। बाड़े, अपने बाप से ऐसी बातें करते हैं क्या? बाबा साहब मैंने कहा ना, यहाँ से उठिए और पीछे जाइए। ये गलत बात है बेटा, बाप से ऐसी बात को नहीं करती। ये क्या कर रहे हो? बैठी थे, इधर ही बैठ। बाबू, ये कहाँ गए हैं? क्या कर? धीरज रख बेनी, वो पहली बार हिम्मत करी, उस आ जाए उससे पहले जाकर बैठ जाओ। इस सिंदूर के हक से रोकूंगा मैं तुझे, समझी तू?
और फिर भी अगर तू ना मानी तो तेरे पीछे पीछे आऊंगा, उस लंगूर को ढूंढूंगा और इतनी इतनी लटकी मार मार के उसे दौड़ाऊंगा कि भागने के लिए उसे जगह भी कम पड़ जाएगी, समझी तू? कोई तुझे 10 तोले की अंगूठी पहना दे या 10 टन का सोना तेरे ऊपर रख दे, उस सोने की कीमत मेरे प्रेम के आगे रत्ती भर नहीं है। खबरदार जो तूने किसी और के बारे में सोचा भी तो तेरी जो डोर है ना वो मुझसे बंधी हुई है, समझी? किसी और से बांधने भी गई ना तो उसी डोर से तेरे हाथ पैर बांध के ना तुझे बंद कर दूंगा, कमरे में फेंक दूंगा, अंदर पड़े रहना फिर तू वहां पे। अभी का अभी तू उस लंगूर का नंबर अपने मोबाइल से मिटा दे और आइंदा से इस घर में तो क्या, वो उस गली में भी नजर आए उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं, कह देता हूं मैं तुझसे। बाबा साहब मैं यहाँ पे सीरियस मैटर पे बात कर रहा हूँ, अब बीच में क्यों आ रहे? बेटा वो प्रेमा आ गई है। आप लोग कहाँ से हैं? पुष्कर में रहते कितने साल हो गए आपको? जी हम यही के हैं, पीढ़ियां बीत गई हमारी यहाँ पे। अमित जी आप मैम आप तो जानती हैं मैं एक नौटंकी करने वाला हूँ और आपके घर वालों के कहने पर मैं ही सब नौटंकी कर रहा था। आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं, वो सब जानती हैं मेरे बारे में, सब कुछ जानते हैं। आप आपके घर वालों से पूछिए ना हमारे बारे में, हमें तो बस अब ऐसा लग रहा है कि आपकी मदद करके उल्टा हम ही फंस गए हैं। नहीं आंटी जी, ये पूछताछ उस बारे में नहीं है। अच्छा, आपको इन दिनों किसी और ने ऐसा कोई काम करने को कहा था? कोई छोटा मोटा ही सही। जी नहीं मैम। ठीक से याद करके मुझे बताइए ना, किसी ने कुछ करने को कहा था आपको? नहीं तो। घर में आप लोग कहाँ गए थे? मैडम जी हम सिर्फ हॉल में और आंगन में ही गए थे। बाबू जी ने हमें चाय पिलाया, हमने चाय पी और चाय का कप हैंडपंप के पास रख के चले गए। बाबू किसी अनजान को अपनी रसोई में नहीं जाने देंगे और घर वालों में केवल प्रेमा है जो बाबू की रसोई में जा सकती है। तो प्रेमा हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।